शिक्षा मंत्री जो कि स्वयं एक ओबीसी कास्ट से आते हैं, उनको आप पहुँचाने का प्रयास करें। तो वहाँ से हम लोग देने के बाद हम लोग पुनः इलाहाबाद विश्वविद्यालय आते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों की नहीं सुनी जाती है सर, तब हम लोग बड़ी कॉल देना शुरू करते हैं और इनका घेराव करना शुरू करते हैं। घेराव पर भी नहीं बात बनती है, बल्कि आप देखेंगे हम आप पे एफआईआर भी भेज देंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा कम से कम 9 एफआईआर अब तक की जा चुकी है। और हम लोग उसके बाद जब कोई भी चारा हमारे पास नहीं बचता है, तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होते हैं। और पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया सर आमरण अनशन पर बैठे हुए। पहली खेप हम लोगों की बैठती है तो 7वें दिन उठती है, दूसरी खेप बैठती है सर तो 15वें दिन उठती है, तीसरी खेप में हम स्वयं बैठते हैं तो हम लोगों को 11वें दिन जबरिया पुलिस प्रशासन के द्वारा उठा करके भर्ती करवा दिया जाता है। और हमारे साथी वहाँ पर अभी भी विवेक सुल्तानवी है, जो कि अभी भी वहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज उनका 7वां दिन है। लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। उनका शुगर लेवल 44 पर आ चुका है, जो कि एक क्रिटिकल कंडीशन मानी जाती है। लेकिन वही है सर, कोई भी विश्वविद्यालय प्रशासन सुनने को नहीं तैयार है। अच्छा, समस्या यह है सर कि हम जाएँ तो जाएँ किसके पास है? हम अपनी बातें कहें तो कहें किसके पास कहें? ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आप जानते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। अभी कुछ दिनों से काफी चर्चा में है और चर्चा का विषय है अप्रत्याशित रूप से फीस में वृद्धि। छात्र आंदोलनरत है वहां पर। क्या क्या है, लेटेस्ट क्या है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में। और हमारे साथ अखिलेश यादव इलाहाबाद से जुड़े हैं, एनएसयूआई छात्र संगठन से जुड़े हैं। क्या है मामला पूरा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है अखिलेश अम्बेडकर नामा में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या है, कैसे मामला क्या चल रहा है अब, और अभी क्या स्थिति है, थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल सर, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हम सभी के मुद्दे को आपने जगह दी। पहले भी हम लोगों का आप साथ देते रहे हैं। जी। सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एकाएक फीस वृद्धि कर दी गई और वह भी फीस 400% बढ़ा दी गई। जो पहले 1000 लगता था उसका 4000 ये लोग लेने लगे। जो 5000 थी फीस उसका 20,000 लेने लगे। इस तरीके की फीस वृद्धि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की गई। जब हम लोग कुलपति महोदया से सवाल का जवाब मांगने जाते तो उनका कहना है कि सरकार से ऊपर से दबाव है कि अपने रिसोर्सेज आप जनरेट करिए और विश्वविद्यालय चलाइए। यदि हम ऐसा नहीं कार्य करते तो हमारा विश्वविद्यालय बंद हो जाता। इस तरीके की चीजें उनके द्वारा बताई जा रही हैं। उसके खिलाफ हम लोग पिछले आज हम लोगों के आमरण अनशन का उपवास का लगभग 32वां दिन है। लगभग हम लोग भी बीच में बैठे। 11वें दिन पुलिस प्रशासन ने जबरिया उठा करके अस्पताल में भर्ती करा दिया। गांधीवादी तरीके से आप हिंसात्मक आंदोलन चल अखिलेश रहा है। पहले पहले जरा हमारे दोस्तों को अपने बारे में बताइए। आप वहाँ पे छात्र हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में? जी जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए अंतिम सेमेस्टर का छात्र हूँ सर। लगभग लगभग इस बार एमए का हमारा पूरा हो जाएगा। रिसर्च के लिए भी फॉर्म हमने अप्लाई किया है, एलएलबी के लिए भी। और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ सर, स्टूडेंट यूनियन का। 2018 अच्छा। में छात्र के चुनाव हुए, उसमें मैं चुनाव जीता हूँ एनएसयूआई से। और उसके बाद से अभी तक चुनाव भी बंद है सर। मैं एनएसयूआई का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ सर, जो कांग्रेस का छात्र। अच्छा, चलिए बताइए तो कैसे क्या हुआ। जो फीस वृद्धि हुई, आप कह रहे हैं 400% वृद्धि हुई, तो क्या ईसीएसी से अप्रूव होके हुई है? देखिए, जी जी बिल्कुल। हमारे यहाँ जो इस तरीके की बैठकें सरकारी परिषद की हैं, उस कार्य परिषद में पिछले 4 सालों से, जब से स्टूडेंट यूनियन को इन्होंने बैन किया है, छात्रों का कोई भी प्रतिनिधित्व करता हुआ या बुलाते नहीं। और जो भी इनको डिसीजन पारित करना रहता है कार्य परिषद से, अपने ही चंद लोगों को बिठा करके उस तरीके से पारित सर करवा लेते हैं। और सारे निर्णय हम लोगों के ऊपर थोप देते हैं। हम लोग वार्ता भी करने गए, पहले उनको ज्ञापन भी दिया गया। उसके बाद हम लोग तमाम घेराव किए।
यहाँ तक कि हम लोग दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय भी गए, धर्मेंद्र प्रधान जी को भी संबोधित उनको ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई भी सर अभी तक हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई है। और सबसे मतलब कि उस तरीके की बातों में आप देखेंगे तो लगभग ग्रामीण परिवेश से ही जो छात्र हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के जो सटे हुए जिले हैं, उनसे भी छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं। लगभग जिनके पास पैसे हैं तो दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलुरु में भाग जाते हैं। जो ग्रामीण परिवेश से जिनके पास पैसे नहीं है या आर्थिक तौर पर कमजोर पृष्ठभूमि है, वहीं के छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं। जब आप यहाँ पर इलाहाबाद में आकर के देखेंगे तो लगभग लगभग एक कमरे में 2 छात्र रह रहे हैं, तो तीसरा छात्र बोल रहा है इस तरीके से है कि भाई हम आपका खाना बना करके खिला देंगे, हमको भी कमरे पर रख लीजिए। इस तरीके की स्थिति है। जैसे यह निर्णय लिया गया है, आप देखेंगे कि लगभग आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के, तमाम मतलब अल्पसंख्यकों के जो बच्चे विश्वविद्यालय में, एक तो वैसे ही इनका प्रतिनिधित्व न के बराबर है, और ऐसे में इनके तमाम प्रतिनिधित्व पर ही सवाल खड़ा होता है कि अब तो जिस प्रकार से अब फीस बढ़ाए हैं, कोई आ भी नहीं सकता। और सबसे गड़बड़ चीजें तो उनके साथ गलत हो रही है जो छात्राएं हैं। छात्राएं एक तो किसी भी प्रकार से अपने विश्वविद्यालय में आकर के पढ़ने का किसी तरीके से मौका मिल रहा है, और इस तरीके की फीस वृद्धि में तो हमको लग रहा है कि छात्राएं शिक्षा भी लेने नहीं आ पाएंगी विश्वविद्यालय में। तो ये बिल्कुल ही तरीके से एक सुनियोजित रणनीति के तहत इनको विश्वविद्यालयों से बाहर निकालने का प्रयास है। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है सर, यानी कि 2020, आप देखेंगे कि उसमें लिखा भी गया है कि जो विश्वविद्यालय है अपने रिसोर्सेज खुद से जनरेट करें। तो सर ऐसे में आप देखेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई आप अचार, घी, मक्खन बनाने की तो कंपनी है नहीं। कोई वहां से आप प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे हैं। आप ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स की तैयारी कर रहे हैं। यही जो छात्र है भविष्य में निकल करके अपने समाज का नेतृत्व करेगा, अपने गांव का नेतृत्व करेगा, और कहीं ना कहीं देश का नेतृत्व करेगा। तो ऐसे में आप एक बहुत बड़ी खेप इन ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों की, इन परिवेशों से, आदिवासी परिवेश से, दलित परिवेश से, पिछड़े परिवेश से आने वाले इन छात्रों को ही आप खत्म कर देना चाहते हैं। और इस तरीके की फीस वृद्धि समस्या किसको है? समस्या तो भाई जो इन परिस्थितियों में छात्र आ रहा है पढ़ने, उसे है। समस्या तो उन्हें है कि जो कि किसी तरीके से पहली पीढ़ी का छात्र है, जो विश्वविद्यालय में आकर के शिक्षा दीक्षा ले रहा है, उसे है। और इस तरीके के निर्णय से हमारी कुलपति महोदय तो भाई बाहर से पढ़ी है, इनका लड़का तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ नहीं रहा है। और सर मैं आपको आप इकोनॉमिकली पूरा, आप गाड़ी रोक दे कहीं पे। जी 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 सर, रुक गई है, ट्रैफिक का हम्म। इसलिए हटे हैं सर। आप देखेंगे कि लगभग लगभग इस तरीके की इनकी सुनियोजित रणनीति से बहुत बुरा प्रभाव इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पड़ने जा रहा है। लगभग 50% ऐसे छात्र हैं जिनके माता पिता की या परिवार की इनकम 1.5 लाख रुपए से भी कम है, और इनका आरोप है कि आप लोग एक महीने में इतने तो समोसे खा जाते होंगे। यह जो तर्क है बिल्कुल ही तर्कहीन है। जो हमारी केंद्र सरकार हो या आरएसएस है, ये तो चाहता ही नहीं है कि इन तबकों से आकर के कोई शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे। जो अपने खेत में काम कर रहा है वह खेत में काम कर रहे, जो जिसकी मजदूरी कर रहा है मजदूरी करे। 8 करोड़ सर देश में, उससे भी ऊपर आप देखेंगे कि यह लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री में। तो जब आप राशन दे रहे हैं तो हमें फ्री एजुकेशन दीजिए ना साहब। फ्री एजुकेशन दे देंगे तो हम आपसे सवाल करने लगेंगे। आप फ्री एजुकेशन दे देंगे तो पता चले कि जो मजदूरी कर रहा व्यक्ति है उसका लड़का आपसे सवाल पूछने लगेगा। जिसको आप सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से अपने खेतों में जबरदस्ती काम करा रहे हैं, वह आपसे सवाल करने लगेगा। उसके पास जुबान आ जाएगी। तो मतलब एक एक पूरी सर सुनियोजित रणनीति है, जिसके तहत ये चाहते ही नहीं कि विश्वविद्यालयों में इन तबकों से कोई आकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे। इसमें तो सर एक और सवाल, एक और बात मैं कहना चाहूंगा। एक शब्द जुड़ा जी। हुआ है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इसमें ऐसे भी तमाम से बहुत से छात्र हैं जो कि उनके भी पढ़ने से वंचित हो जाएंगे। अच्छा, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं सर आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आप देखेंगे सर, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसे तमाम जो छात्र हैं, मतलब चाहे आप देखेंगे आजादी के बाद से उठा लेंगे, चाहे आजादी से पहले भी जब से हमारी विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है,
तमाम ऐसे परिवेश से छात्र आए हैं, इन गरीब पृष्ठभूमियों से आकर के यहाँ पे अधिकारी बनने का काम किए हैं, आईएएस बनने का काम किए हैं, पीसीएस बनने का काम किए हैं, रिसर्च स्कॉलर बनने का काम किए हैं, प्रोफेसर बनने का काम किए हैं। और यह चाहते ही नहीं कि इन परिपाटी से आने वाले छात्रों का विकास हो, इन परिपाटी से आने वाले लोगों का नेतृत्व हो। ऐसे में जिस हिसाब से इनका निर्णय लिया गया है, 31 दिन सर उपवास के हो गए हैं, आमरण अनशन के हो गए हैं, लेकिन कोई भी इनके कानों पर नहीं जू रेंग रहा है। बल्कि बीच में जिला प्रशासन की पहल पर हम लोग जिला प्रशासन यहाँ भी अपनी वो बातों को रखते हैं। और आज से ठीक 3 दिन पहले हम लोगों की विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता हुई थी, जो हमारे यहाँ के डीएम साहब है उनकी मध्यस्थता थे। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, बल्कि एक निर्णय लेकर के बैठा हुआ है कि जो हम एक बार निर्णय ले लिए हैं, हम दोबारा आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम दोबारा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारी कुलपति महोदय, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा सर, हमारी कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। इनके पतिदेव जी हैं आपके सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही जस्टिस हैं, माननीय न्यायमूर्ति हैं। पहले इलाहाबाद में भी जस्टिस थे, बीच में गुजरात के चीफ जस्टिस रहे। तो हम माननीय उस पे सर्वोच्च न्यायालय पर नहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो चंद लोग हैं जो अपने पावर का, अपनी कुर्सी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं या बेजा उसका प्रयोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि को लेकर के कर रहे हैं, यह गलत है सर। देखिए, अखिलेश अम्बेडकरनामा किसी भी तरह तोड़-फोड़, हिंसा की का समर्थन नहीं करता है। डेमोक्रेसी में प्रजातांत्रिक तरीके से बात रखने का सबको हक है। ये आंदोलन कितना दिन से चल रहा है और आप किस-किस तरह का मोडस ऑपरेंडी आंदोलन में, जैसे ज्ञापन देना हो, धरना देना हो, क्या अपना रहे हैं? देखिए, फीस वृद्धि से तो हम आपको बता ही रहे हैं, लगभग पिछले 800 दिनों से हमारे यहाँ क्रमिक अनशन चल रहा है, जिसको छात्र संघ बहाली को लेकर के, स्टूडेंट यूनियन को लेकर के। बीच में इन्होंने फीस वृद्धि किया तो हम लोग एबीवीपी को छोड़ करके सारे संगठन वाले एक उस पर आए और तमाम लोगों को उसमें सम्मिलित भी किया गया। जैसे ही इनका फीस वृद्धि का निर्णय आता है, हम लोग इनको जाकर के ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन इनके जो अथॉरिटी है, अन्य आला अफसरान है, इनको जाकर के हम लोग ज्ञापन सौंपते हैं। कुलपति महोदय से जी। वार्ता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां से समय नहीं मिलता है। हुँ। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भी हम लोग ज्ञापन पहुंचवाते हैं, शिक्षा मंत्रालय को भी पहुंचवाते हैं, कोई जवाब नहीं आता है। तो इलाहाबाद से हम लोग 15 लोगों का डेलीगेशन दिल्ली जाता है, शिक्षा मंत्रालय, हम आपको वह हुँ। भी उपलब्ध करवा देंगे। शिक्षा मंत्रालय जाता है और हम लोग जाकर के वहां पर अपना ज्ञापन सौंपते हैं। वहां भी शिक्षा मंत्री से तो मिलने का समय नहीं मिलता है, लेकिन जो उनके आईएएस अधिकारी सचिव रहते हैं उनसे हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं और जो हमारी मांगों को लेकर के धरना चल रहा है, कम से कम शिक्षा मंत्रालय में माननीय शिक्षा मंत्री जो कि स्वयं एक ओबीसी कास्ट से आते हैं, उनको आप पहुंचाने का प्रयास करें। तो वहां से हम लोग देने के बाद हम लोग पुनः इलाहाबाद विश्वविद्यालय आते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों की नहीं सुनी जाती है सर, तब हम लोग बड़ी कॉल देना शुरू करते हैं और इनका घेराव करना शुरू करते हैं। घेराव पर भी नहीं बात बनती है, बल्कि आप देखेंगे हम आप पे एफआईआर भी भेज देंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा कम से कम 9 एफआईआर अब तक की जा चुकी। और हम लोग उसके बाद जब कोई भी चारा हमारे पास नहीं बचता है, तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होते हैं। और पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया सर आमरण अनशन पर बैठे हुए। पहली खेप हम लोगों की बैठती है तो 7वें दिन उठती है, दूसरी खेप बैठती है सर तो 15वें दिन उठती है, तीसरी खेप में हम स्वयं बैठते हैं तो हम लोगों को 11वें दिन जबरिया पुलिस प्रशासन के द्वारा उठा करके भर्ती करवा दिया जाता है। और हमारे साथी वहां पर अभी भी विवेक सुल्तानवी है, जो कि अभी भी वहां पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज उनका 7वां दिन है। लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। उनका शुगर लेवल 44 पर आ चुका है, जो कि एक क्रिटिकल कंडीशन मानी जाती है। लेकिन वही है सर, कोई भी विश्वविद्यालय प्रशासन सुनने को नहीं तैयार है। अच्छा, समस्या यह है सर कि हम जाएं तो जाएं किसके पास है, हम अपनी बातें कहें तो हुँ। कहें किसके पास कहें। जब इस तरीके का आप देखेंगे, जैसे कि आपने कहा कि किसी भी तरीके की तोड़-फोड़ को लेकर के हम समर्थन नहीं करते। आप बताइए 800 दिनों से छात्र वहाँ के क्रमिक अनशन पर हैं और पिछले 2 8 महीने से वहाँ पर 800 आंदोलन दिनों, चल रहा है। आ आ 800 दिनों। 800 दिनों से स्टूडेंट यूनियन की बहाली को लेकर के चल रहा है। और इस फीस वृद्धि को लेकर के तो सर आमरण अनशन का जो है हमारा 32वां दिन।
तो इस तरीके की तो अच्छा चीजें हैं सर, इस तरीके की संवादहीनता है। संवादहीनता के दौर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन गुजर रहा है। इससे पहले हम लोग वार्ता करना चाह रहे थे तो हमारी कुलपति महोदया सीधे नहीं वार्ता करती हैं, या तो नोटिस भिजवाती हैं, या तो पुलिस प्रशासन के माध्यम से, या तो एफआईआर करके। 2-2 हजार के ऊपर छात्र तकरीबन आकर के लाइब्रेरी गेट का घेराव करता है। दर्जनों से ऊपर छात्र आत्मदाह भी करने का प्रयास कर लेता है यहाँ पर। मतलब कि 2-2 हजार से ऊपर आकर के छात्र इनके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को घेरने का काम करता है, फिर भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है। और सिर्फ इसलिए कि इनकी कुलपति महोदया के जो पति हैं वह माननीय न्यायमूर्ति हैं, उनका एक फोन यहाँ पर आता है, पूरे आला अफसरान जाकर के वहां पर खड़े हो जाते हैं। तो अब इस तरीके का सर बेजा इस्तेमाल खैर होगा वो क्या पावर का, तो मामला सर है, सवाल तो हम लोग राजनीतिक उठाएंगे प्रेशर है कि उठाएंगे। क्या है? राजनीतिक प्रेशर है, सरकार का डिसीजन है। अगर सरकार का ही डिसीजन ही होगा मान लीजिए, तो न्यायमूर्ति साहब क्या करेंगे उसमें? खैर, वहां पे इलाहाबाद, मैं लाइब्रेरी में काम कर चुका हूँ, बहुत शानदार कैंपस है और लाइब्रेरी बहुत रिच है। पूर्व शिक्षा मंत्री, एचआरडी मिनिस्टर मुरली मनोहर साहब वहीं रहते हैं अभी वहां पे? नहीं नहीं सर, आज से ठीक 2.5 साल पहले वो अपना इलाहाबाद वाला घर बेच करके वह सेटल हो गए हैं दिल्ली में ही। तो उनसे संपर्क करने की कोशिश की आपने? वो शिक्षा मंत्री भी रहे, एचआरडी मिनिस्टर अटल जी के सरकार में थे। सर ज्ञापन तो हम लोग दिए, इससे पहले भी जो हम लोगों का 800 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है उसको भी लेकर के हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया है। ऐसा नहीं है कि ज्ञापन नहीं दिया है, लेकिन मामला तो यही है कि सर सुनने वाला कोई हो ना। यहीं के प्रोफेसर रहे, हम्म सारी राजनीतिक पृष्ठभूमि यहीं से रही है। और ऐसा भी नहीं है हम्म तमाम एलुमनाई हमारे यहाँ से निकले हैं सर। जो इलाहाबाद शहर है आप देखेंगे कि 5-5 प्रधानमंत्री, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, चंद्रशेखर जी, तमाम वीपी सिंह साहब, इस तरह 5-5 प्रधानमंत्री देने वाला जो शहर है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं एक ऐसे प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं जो कि न तो कभी किसी विश्वविद्यालय में गया, न तो कोई शिक्षा का महत्व जानते हैं, ऐसे व्यक्ति से लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं सर कि शिक्षा का बाजारीकरण उनका काम है। तमाम इस तरीके की चीजें उनके द्वारा लाई जा रही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप देखेंगे हेफा है सर। आप तो खुद ही जान रहे हैं, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी है, तो सीधे तौर पर बोले भाई आप लोन लीजिए। तो ऐसे तो सर शिक्षा का आप बाजारीकरण करेंगे तो कैसे चल पाएगा? प्रधानमंत्री जी तो बोले थे कि माँ गंगा ने बुलाया है और इलाहाबाद तो संगम पे है। प्रधानमंत्री जी को लिखा नहीं, सीधा संवाद नहीं किया कि माँ गंगा के सर शहर से बोल रहा हूँ? प्रधानमंत्री जी को तो सर हम लोगों ने तमाम ज्ञापन, मतलब जो सीधे तो बातचीत हो नहीं सकती है, तो हम लोग ज्ञापन के ही माध्यम से वार्ता करेंगे। हम लोग लेटर ही लिखेंगे, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं सर आया हुआ है। अच्छा ये बताइए, वहां पे किस किस तरह के छात्र संगठन, सामाजिक संगठन या सिविल सोसाइटी या पॉलिटिकल पार्टीज, किसी का समर्थन, कौन कौन से छात्र संगठन आपके साथ हैं? सर एबीवीपी को छोड़ करके अभी अपना दल भी सत्ता में है, तो एबीवीपी और अपना दल को छोड़ करके सारे हम्म छात्र संगठन हम लोगों के साथ है। जिसमें एनएसयूआई है, आइसा है, एआईएसएफ है, डीएसओ है, समाजवादी छात्र सभा है। मतलब एबीवीपी को छोड़ करके जो सत्ता प्रायोजित है उनको छोड़ करके सारे लोग हैं। हालांकि एबीवीपी भी अपना प्रोटेस्ट अपने हिसाब से चला रही है। अच्छा, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का भी समर्थन है? सर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी का अच्छा ये बताइए, इसके अभी अभी समर्थन जो में है। आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी जी भी ट्वीट की, मुद्दे को उठाया। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने विधानसभा से वॉकआउट किया इस मुद्दे पे। बहन कुमारी मायावती जी ने भी मायावती जी ने इसको लेकर के, हाँ। जी जी, बहन कुमारी मायावती जी ने 2-2 3-3 बार ट्वीट किया। उन्होंने अपना डेलीगेशन भी यहाँ पर भेजा। लेफ्ट के जो लोग हैं वह लोग भी आए। नागरिक संगठन के लोगों के द्वारा लगातार समर्थन मिल रहा है। जो हमारे यहाँ हाई कोर्ट के वकील हैं या जिला बार एसोसिएशन के लोग हैं, तमाम समर्थन मिला है। तमाम विश्वविद्यालयों से लोगों का समर्थन मिल रहा है। एक दिलचस्प बात यह भी है सर कि एबीवीपी भी इसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। अब लेकिन सवाल यही है कि भाई आरएसएस वही उन्हीं का बीजेपी है, तो जाकर के आप धर्मेंद्र प्रधान से सीधे बात करिए, नरेंद्र मोदी से सवाल करिए कि भाई क्यों आपने फीस बढ़ा दिया है। यही सब चल रहा है अभी क्या स्थिति है? हम लोगों की। आज अभी अभी तो अभी तो सर स्थिति यही है कि
विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है इसके दबाव में आकर के, इस प्रोटेस्ट के दबाव में आकर के सर विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। हालांकि मंडे को यह खुलेगा। हम लोगों की रणनीति है कि लगभग हम लोग 5,000 के ऊपर संख्या में छात्रों को लेकर के इनका हम लोग बृहस्पतिवार को घेराव किया जाएगा। इस तरीके की हमारी रणनीति बन रही है। और लगभग सर आप समझ सकते हैं कि 32 दिनों से छात्र भूख हड़ताल पर है, उसके बाद भी कोई भी इनके आला अधिकारी न देखने आते हैं न वार्ता करने आते हैं। तो इस तरीके की संवादहीनता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लाती है। वही है जो कि हम आपसे पुनः बताएं कि सरकार की भी सर इसमें मिलीभगत है। ऐसा नहीं है कि सरकार की मिलीभगत नहीं है, सरकार की भी मिलीभगत है। और सरकार के द्वारा ये स्पष्ट निर्देश है कि लगातार जो शिक्षा का बजट है वो काटा जा रहा है। जब हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से हम लोग वार्ता किए तो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कहना है कि जो यूनिवर्सिटीज है उनके लगभग 9,000 करोड़ रुपए ग्रांट से काटे गए हैं। इसमें से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी काटे गए हैं। तो कहा गया कि आप अपने रिसोर्सेज खुद से जनरेट करिए, तो सीधे तौर पर आकर के फीस बढ़ाया है। यही सब चल रहा है। चलिए, अभी तो फर्स्ट ईयर का एडमिशन अभी शुरू नहीं हुआ होगा, अभी तो CUT के तहत एडमिशन होगा। नहीं सर, एमए के एडमिशन ये बहुत ही चालाकी से एमए के एडमिशन की शुरुआत कर दी है और लगभग कल इसका पैसे भी लिए हैं, छात्रों से फीस भी लिया है। तो यह बहुत ही ऑनलाइन तेजी से यूनिवर्सिटी भी बंद की। हाँ, पहले ऑफलाइन था, तो ऑफलाइन ये डर रहे थे कि छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, हो नहीं पाएगा, तो इन्होंने ऑनलाइन मोड कर दिया। ऑनलाइन मोड करके कल 7 तारीख को इन्होंने फीस भी ली। नहीं तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUET के थ्रू एडमिशन तो वहां भी उसी के नहीं तो थ्रू CUET के थ्रू तो सर यूजी में कराए हैं ना, पीजी में खुद स्वयं कराए हैं सर। अच्छा, पीजी के पीजी एडमिशन में हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो ना छात्र पीजी में एडमिशन ले इलाहाबाद रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्वयं कराई। छात्र एडमिशन ले लगभग रहे हैं। सर 200। सर मजबूरी में कोई क्या नहीं करेगा सर, कोई एडमिशन तो नहीं छोड़ सकता है ना। और चलिए, यही दिखाएंगे जाकर के हाई कोर्ट में कि लगभग हमने 1,500 1,000 एडमिशन कर लिए हैं और जो यहाँ के कुछ ही छात्र हैं जो कि सिर्फ विरोध कर रहे हैं, जो एडमिशन लेने वाला है उसे कोई समस्या नहीं है। तो मामला क्या हाई कोर्ट में भी चल रहा है? नहीं हाई कोर्ट में नहीं चल रहा है, लेकिन आपको पुनः हमने बताया सर कि हाई कोर्ट में इनकी पकड़ है, सुप्रीम कोर्ट में इनकी पकड़ है। इनके पास संसाधन है, इनके पास जिले का प्रशासन है, इनकी सरकार है। हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास हमारे साथियों का आत्मबल है। हम लोगों के पास वही घर से जो 2-4 हजार आ जाए। सर इनसे लड़ने के लिए तो सर हमारे पास उतनी पावर नहीं है ना। इनके पास तो सुप्रीम कोर्ट का एक हाथ में जज है, तो एक हाथ में हाई कोर्ट का है। इनके पास एक हाथ में जिला प्रशासन है, तो एक हाथ में सरकार है। तो इतने मजबूत लोगों से सर लड़ना है यहाँ पर। चलिए, कोई नहीं अखिलेश, और ये मुझे पूरा आइडिया नहीं था क्या चल रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, लेकिन कुछ कुछ वीडियो क्लिपिंग्स हमने देखे हैं। और जो भी होगा विस्तार से फिर कभी बताइएगा। और दोस्तों, ये अखिलेश हैं, छात्र नेता हैं। सोचिए, अगर शिक्षा महंगा हो जाए तो भारत में एक तरफ अनाज बांटा जा रहा है, गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं, सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। जो लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के बीच जो लोग हैं, उनके पहुंच से भी उच्च शिक्षा बाहर हो सकती है। जब देश आजाद हुआ था तो सबसे पहले संस्थाओं का निर्माण किया गया था। स्कूल, कॉलेज, IITs, मेडिकल इंस्टीट्यूशन खोले गए थे जहां सस्ते दर पर शिक्षा दी जाती थी, ताकि देश के नौजवान तरक्की करें, पढ़े लिखे और नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान करें। अब निजी विश्वविद्यालय आ रहे हैं, लाखों रुपए की फीस है। अब देश को वही लोग योगदान कर पाएंगे जिनके पास पैसा होगा। जिनके पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेंगे? शिक्षा का सवाल सिर्फ कुछ नौजवानों का सवाल नहीं है, घर घर का सवाल है। क्योंकि हर घर में लोग चाहते हैं, चाहे पिताजी मजदूर हों, चाहे कोई भी काम करते हो, लेकिन वो जरूर चाहते हैं कि उनका बच्चा यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़े। पूरा वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा और अखिलेश की बातों को लोगों तक पहुंचाइए। शुक्रिया अखिलेश, और जल्दी जो कुछ भी अपडेट होगा जरूर मुझे बताइएगा। शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।